नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो पे हम लोग क्या डिस्कस किए थे, पहले ये समझ लेते, फिर हम लोग आगे का कल का निफ्टी का बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। राइट। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया था इस लाइन को और एक इस लाइन को। राइट। इसको मैं कहा था रेजिस्टेंस और इसको मैं कहा था सपोर्ट। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी देखो मार्केट क्यों यहाँ पे रेजिस्टेंस में कहा था, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है इसके कैंडल का साइज देखिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सेलिंग हो रहा है नंबर वन, और यहाँ पे नीचे से यहाँ पे बाइंग हो रहा है। ठीक है। तो जब भी मार्केट नीचे इस लाइन पे आ रहा है ना, तब भी बायर बाई कर रहा है, और जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तब भी मार्केट सेलिंग हो रहा है, मतलब सेलर सेल कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे दोनों का लड़ाई चल रहा है, जो जीतेगा उस दिशा पे जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो मार्केट ने किया क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लिया, अभी देखते हैं। देखिए मार्केट आया अगले दिन। ठीक है। आया, पिछले दिन आया था, यहाँ पे ऊपर गया, ब्रेक किया, फिर नीचे आया। जब इस लेवल को ब्रेक किया, राइट, जब भी इस लेवल को ब्रेक किया तब देखिए लास्ट में एकदम मोमेंटम दिया, तो क्या ट्रेड पाए। राइट। अगला दिन बहुत बढ़िया, इसका हाई ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ही सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, एक बार ब्रेक किया, नीचे आया। ठीक है। इस लाइन को ब्रेक किया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा जब गया तब एक ट्रेड हुआ छोटा, फिर भी हम लोग कहेंगे 50 पॉइंट्स तो हम लोग ले ही लेते। राइट। छोड़िए, वो भी हम लोग नहीं ले पाए। दूसरा दिन क्या किया मार्केट, ये भी देखना बाकी है। यहाँ पे हाई हुआ, तो देखिए मार्केट ने इस लेवल का अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि फिर से यहाँ पे देखिए एक डिसीजन कैंडल बना। ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल पहले हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे डिसीजन कैंडल हुआ, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। बहुत बढ़िया। ऊपर जाने के बाद ही इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया। इस लेवल को अगर ब्रेक करता तो और एक मूवमेंटम देता, अभी दोबारा सपोर्ट नहीं लेता। ठीक है। अभी दोबारा बहुत बढ़िया मूवमेंटम देता, फिर नीचे आता, क्योंकि मार्केट एक ही दिशा पे नहीं जाता है, ऊपर नीचे, लोअर लो हायर हाई बना के जाता है। राइट। तो कल की हम लोग अगर एनालिसिस की बात करें, अभी तीसरी पॉइंट्स हो चुका है यहाँ पे, एक इस लाइन पे। ठीक है। ये थोड़ा आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इस रेड कैंडल का हाई पकड़ के एक ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे हो गया एक रेजिस्टेंस, अभी यहाँ पे हो गया और एक रेजिस्टेंस, क्योंकि इस लाइन के नीचे पे ही मार्केट क्लोज किया है, और यहाँ पे हो गया हम लोग का सपोर्ट। तो नंबर वन, सॉरी, यहाँ पे नंबर टू हो गया, यहाँ पे नंबर वन रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। राइट। तो अगर सिंपल सा हम लोग सोचेंगे कि मार्केट दोबारा अगर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तोड़ेगा, तोड़ने के बाद रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेके जब दोबारा उसका लो जब ब्रेक करेगा तब हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जब इस लाइन को जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद जब इसका हाई दोबारा ब्रेक करेगा तब एक ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आप लोग को पता ही है, सेबी का एक न्यूज़ आया है। ठीक है। बाहर देश ने क्या किया है हमारा इंडेक्स के साथ, तो वही चीज़ है भाई। तो बहका पे मत आइए। ठीक है। जब भी आपका एनालिसिस पे आता है तब भी ट्रेड लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आपका है दोस्तों, बाहर नहीं जाएगा। जब ट्रेड लीजिएगा एकदम आपका सिस्टम पे, जब भी आएगा आपका एनालिसिस के अंदर, जब भी आएगा तब भी ट्रेड लीजिए। ठीक है। जब आपको ये लग रहा है कि इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल हो गया भाई, यहाँ पे ट्रेड लेते, वो चीज़ नहीं करना है। आपका सेटअप पे जब भी आएगा तभी ट्रेड लीजिए। ठीक है। तो एकदम निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को समझ में आ गया। तो निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए 25,400, 25,300, 25,200 पर हम लोग का क्या है, सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 25,500, 25,600, 25,700 पर हम लोग का रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से मार्केट जाएगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे निफ्टी पर। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का भी फोकस कर लेते, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। देखिए मैं भी बैंक निफ्टी को नहीं देखा था। ठीक है। तो देखो मार्केट अभी जिस मूवमेंटम पे है वो अब ट्रेंड पे है। ठीक है। और यहाँ पे क्या था हम लोगों का, यहाँ पे था, अभी इसको तो हम लोग पहले तो रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। ठीक है। तो देखो भाई पिछले दिन क्या हुआ था, पिछले दिन यहाँ पे एक कैंडल हुआ, कैंडल होने के बाद पूरा दिन उसके अंदर ही फंसा रहा।
उसके बाद लास्ट जो 15 मिनट के पहले उसको ब्रेक किया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, बहुत बढ़िया। आज का दिन मार्केट ने किया क्या ये भी आप लोग देखिए। यहाँ पे एक मदर कैंडल हुआ, होने के बाद देखिए इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ पे ब्रेक किया था, सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा नीचे आया। अगला कैंडल भी वही किया, लास्ट कैंडल ने ब्रेक किया, बहुत बढ़िया। ब्रेक करने के बाद इसका हाई जब ब्रेक किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के बाद फिर से लॉस दिखा दिया, राइट। ये सबके साथ हुआ है, ठीक है, वही चीज़ हुआ है। तो भाई सिंपल सा एनालिसिस मैं कल के लिए कर सकता हूँ यही कि भाई देखो, अभी ये तो मदर कैंडल हो चुका है, ठीक है, और दूसरा हाई कहाँ पे है, इस लेवल पे, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ये एक मदर कैंडल हो गया, इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, और ये मदर कैंडल के बीच में है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इस मदर कैंडल के बीच में रहा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर किसी एक तरफ तोड़ता है, अगर अपसाइड तोड़ता है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद अगर रिजेक्शन लेके दोबारा जाता है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसको भी आप लोग ख्याल में रखिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंटम दे सकता है, नहीं तो यह बीच में रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, या फिर ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, फिर से दोबारा नीचे आ सकता है, ये भी हो सकता है। और क्या चीज़ हो सकता है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सीधी सी बात, इस मदर कैंडल को लो को ब्रेक करेगा। लो को ब्रेक करने के बाद इसका जो लो बना के फिर से सपोर्ट लेके जब दोबारा इसका लो ब्रेक करेगा, तभी हम लोग एक टारगेट ले सकते। कहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को 100 पॉइंट, उसके बाद भी 100 पॉइंट हम लोग मिल सकते हैं, बहुत बढ़िया हम लोग टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 57,100, 57,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, और 56,900 यहाँ पे सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए 57,200, 300, 400 पर हम लोग का रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कैसा लगे प्लीज़ कमेंट जरूर शेयर करा, प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।